जय श्री राम। आज हम आध्यात्म के बारे में एक बेसिक जानकारी लेने का प्रयास करेंगे कि आध्यात्म है क्या। वैसे तो एक बहुत बड़ा विषय है, लेकिन हम संक्षेप में जानेंगे कि हम आध्यात्म कहते किसको हैं। पहले हमें ये एक जो मिथ है इसको दूर करना है कि लोगों को एक ज़्यादातर जो पेरेंट्स हैं उनको एक भ्रम है, एक मिथ में ही जी रहे हैं वो, और वो ऐसा मानते हैं कि जो आध्यात्मिक व्यक्ति होता है वो सन्यासी हो जाता है, परिवार से दूर चला जाता है, पूजा पाठ तंत्र मंत्र इनमें ही वो लगा रहता है, उसका जीवन उसी में ही व्यतीत होता है। लेकिन ऐसा नहीं है। आध्यात्म होता है कि हमारे आसपास क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, इसके मन में जिज्ञासा लाना, कारण को जानना कि ये काम क्यों और कैसे हो रहा है, इसको जानने का प्रयास करना ही आध्यात्म है। पुरानी परंपराओं और मान्यताओं पर चलना नहीं है आध्यात्म। आध्यात्म है उन परंपराओं और मान्यताओं को पालन करने का कारण जानना, वो है अध्यात्म। सही तरीके से जीवन जीना ही आध्यात्म कहलाता है। अपने मन में ज्ञान का दीपक जलाना अर्थात किसी भी कार्य को करने का कारण जानना अध्यात्म है। हम क्यों सोते हैं, हम क्यों खाना खाते हैं, क्यों खेलते हैं, क्यों पूजा करते हैं, इन सब के बारे में ज्ञान प्राप्त करते करते जब हम एक ऐसी राह पर पहुंचते हैं जहां हमें अब समझ में आने लग जाता है कि हम ये क्यों कर रहे हैं, तो हमें अपने जीवन की सच्चाई का पता चल जाता है। हमारे जीवन से जो हमारे जीवन के शत्रु हैं वो कब डर कर भाग जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता। हम एक फिर संवेदनहीन मशीन की तरह, एक यंत्रवत मशीन की तरह कार्य नहीं करेंगे और जीवन आनंदपूर्ण हो जाएगा। हमारे जीवन का एक उद्देश्य होना भी अध्यात्म है, और वो उद्देश्य सत्य की खोज है, सच को जानना। एक नदी के बहते पानी की तरह हमारा जीवन होना चाहिए, जिसमें ज्ञान होना चाहिए, सच को जानना चाहिए। एक अज्ञान कूड़ा करकट हमारे ज़िंदगी में नहीं होना चाहिए। जैसे एक रुके हुए पानी में हो जाता है कि कूड़ा इकट्ठा होता रहता है, तो हमारा अगर जीवन में कूड़ा करकट अज्ञान इकट्ठा हो रहा है, हम पहले की तरह ही चल रहे हैं, तो फिर सड़ जाएगा हमारा जीवन, कुछ नहीं रहेगा उसमें। तो जो गंदगी है, कूड़ा करकट है, वो अज्ञान है, मान्यताएं परंपराएं हैं, इनके सच को हमें जानना है और तब हमें बढ़ते जाना है, बहते जाना है। अपने जीवन को कचरे का ढेर नहीं बनाना है। यही अध्यात्म है। और अध्यात्म का एक उद्देश्य ये भी होता है कि हम जो कुछ भी काम कर रहे हैं उससे किसी ना किसी का भला हो रहा हो। केवल अपने अपने बारे में ही सोचना अध्यात्म नहीं है। जब हम अध्यात्म के बारे में जानकारी लेना शुरू करते हैं तो हम अपने ज्ञान इंद्रियों और कर्म इंद्रियों के बारे में भी जान जाते हैं। हमारे कौन से शत्रु हैं, जिसे षड रिपु भी कहा गया है, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, आश्चर्य, इनके बारे में भी जान जाते हैं। जब हम इन्हें जान जाते हैं तो हमारा जीवन जो है वो आसान हो जाता है। तो अध्यात्म ये कहलाता है, शायद कुछ समझ में आया है। और जब हम जान जाते हैं तो फिर बच्चों को सिखाने के लिए भी बहुत आसान हो जाता है उनको बताना। तो आध्यात्म के भ्रम को तोड़ें कि आध्यात्मिक व्यक्ति तो केवल एक सन्यासी की तरह कपड़े पहनकर जी रहा है। नहीं, उसकी लाइफ और भी कठिन हो जाती है, लेकिन वो कठिन शुरू में हमें लगती है, लेकिन उस कठिनाई को पार करके हम जब निकल जाते हैं तो जितना आनंद, जितनी सरलता हमारे जीवन में रहेगी, उतना जो आध्यात्मिक नहीं है उसके जीवन में कभी भी नहीं हो सकती। फिर हमें जीवन एक
संघर्ष जिसका अर्थ असफल होना है वो नहीं होगा। संघर्ष तो हर जीवन में है, हमें करते ही रहना है। अध्यात्म में भी हम कुछ जानने का प्रयास करेंगे तो हमारे सामने थाली परोसी हुई थोड़ी रखी है, वो खाना वहाँ पे कैसे आया, क्या किसमें है, किससे क्या हमें क्या लाभ है, क्यों हमें खाना चाहिए, ये सब चीज़ें जब हम जानेंगे तो वही अध्यात्म है। तो अध्यात्म का सही अर्थ जानकर जीवन को आध्यात्मिक रूप से जीने का प्रयास हमें करना है। जय श्री राम।